गाड़ी स्टार्ट कर। क्यों? क्या हुई? अभी पता चले। पिक्चर चालू करो बे। ठीक है, सब ड्रामा है। मैं तो स्ट्रेट अवे बोलूंगा, ड्रामा है सब ये। अच्छा, हमको सिखा रिया है। जो झूठा आदमी होता है ना, वो कभी भी वो सही चीज, वो अच्छी चीज साबित कर ही नहीं सकता, वो फंसता चला जाएगा। और ये सब कुछ इंडिया ने शुरू की है। ये इंडिया की साजिश है। सबको ये ब्रीफिंग दी है कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के चेयरमैन मोहसिन नकवी ने पाकिस्तान क्रिकेट टीम को वर्ल्ड कप से रिलेटेड तमाम तैयारियों से रोक दिया। फिर तो प्रॉब्लम है, आप भी ठीक करके देता हूँ। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के चेयरमैन ने पीसीबी की मैनेजमेंट को यह कहा है कि अगर हम वर्ल्ड कप में हिस्सा नहीं लेते तो अल्टरनेटिव हमारे पास प्लान किया है, हम कहां जाके खेल सकते हैं। यार ये क्या कोई मजाक है? मतलब आप लोगों ने पॉलिटिक्स के ऊपर क्रिकेट की बैंड बजा के रख दी है। ठीक है, आईसीसी के रूल में लिखा हुआ है, ठीक है, उस हिसाब से फिर इंडिया के ऊपर भी फाइन होने चाहिए। कहाँ लिखा हुआ है रूल में? क्या आईसीसी रूल में कहाँ लिखा हुआ है? क्या आईसीसी के रूल में नहीं, क्या लिखा? झूठ पे झूठ, झूठ पे झूठ। आपने ऐसे बोला ना, नहीं लिखा आईसीसी रूल में। नहीं, क्या लिखा हुआ है? कि जिसको थ्रेड्स होगी उस कंट्री में आप नहीं जाएंगे। कहाँ फेंको, फेंको अपनी पूरी शक्ति के साथ फेंको। लिखा हुआ? नहीं लिखा हुआ। मुझे बताएं तो मैं बताऊंगा। आप भी 50 दफा बोल चुके हैं कि लिखा हुआ है। नहीं, आप नहीं बोल चुके? ये क्या बात हुई यार? आपने अभी इतनी सर्टेनिटी के साथ बोला कि आईसीसी के रूल में लिखा हुआ। मेरा मुंह से निकल गई। कैसे कैसे लोग रहते हैं यार यहाँ पर। ए खुदा तेरा लाख लाख शुक्र है कि फैसला आ गया, टोपी ड्रामा खत्म हो चुका है। इस टाइम के ऊपर बांग्लादेश ने दुनिया क्रिकेट को बहुत, मैं कहता हूँ डस्टबिन जितना बड़ा झटका दे दिया है और ऐसी तैसी कर दी। मतलब बांग्लादेशी क्रिकेट बोर्ड ने वो काम कर दिखाया जो कि कोई एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था। आईसीसी को बिल्कुल शॉक करके बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड 19 दफा वर्ल्ड कप चैंपियन टीम कैसे ये कर सकती है? हम तो बर्बाद हो जाएंगे भाई, हमारी क्रिकेट कैसे चलेगी? पैसा कहां से आएगा अगर बांग्लादेश में सबसे ज्यादा रेवेन्यू जनरेटिंग पाकिस्तान और भारत जब आमने सामने आते हैं, दैट इज द मोस्ट रेवेन्यू जनरेटिंग मैच। ये बात जो है वो ऑब्वियसली बांग्लादेश वो स्टेक्स नहीं उनके पास हैं कि वो उस तरह सारे मामलात कर सकें जिस तरह पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने किया, अपनी चीजें मनवाई। क्या बोला तूने? बात कर सकें जिस तरह पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने किया, अपनी चीजें मनवाई। खाने को चने नहीं, पिछवाड़ा मांगे जायफल, तनख्वाह 550, कंधे पे टांगे। इस पूरे सिनेरियो में अगर हम उस दोस्ती की राह में बह गए तो आपको लगता है कि हम अपने आप को डेंट करेंगे? अरे बह गए तो हम बिल्कुल ही तब बह जाए कहीं। मुझे तो ये लग रहा है, डर लग रहा है। की टीम तो मेरा सिर्फ सीधा स्टेट मेरी बात है कि यार ये कभी भी नहीं हो सकता और ये खुलेआम जाती होगी बांग्लादेश के साथ, क्योंकि वो बिल्कुल सही स्टैंड पे खड़ा हुआ है। अगर आप उसकी जगह प्लेस करेंगे किसी टीम को तो बांग्लादेश के साथ जाती होगी। उसके बाद पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड क्या करेगा? सर पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड तो दे दिया पाकिस्तान ने बांग्लादेश के हक में, क्या वर्ल्ड कप? देखें, मैंने आपसे कल एक चीज बोली थी कि यार आहिस्ता आहिस्ता आप इन पे प्रेशर डालना शुरू करो। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड एक बोर्ड उनके साथ हो गया, ठीक है, उसने प्रेशर डाल दिया। और ये बात बता दूं, पाकिस्तान का प्रेशर कम नहीं है। अब जिस तरीके से पाकिस्तान हर चीज के ऊपर स्टैंड ले रहा अपनी तरफ से भी और इनका भी, मैं 100% कह रहा हूं, बिल्कुल गलत स्टैंड नहीं लिया पाकिस्तान क्रिकेट, बिल्कुल गलत स्टैंड लिया। वो जिस तरफ लेके जा रहे हैं बांग्लादेश को, वो बिल्कुल गलत जो है लेके जा रहे हैं। नेक्स्ट टाइम कोई सी भी ऐसी चीज होगी और क्रिकेट बोर्ड को भी इनका जो है वो साथ देना चाहिए। और कल मैंने आपसे बात की थी कि रूल्स बदलने चाहिए। अब अगर आप ये कर रहे हैं तो फिर इंडिया को भी पाकिस्तान आना चाहिए ना। आईसीसी अगर इतनी बात कर रहा है ना कि जी नहीं, बांग्लादेश अगर आईसीसी ये बात कर रहा है, मैं ना ये सारी स्टोरी को ना बड़े अच्छे तरीके से समझ पा रहा हूं। अच्छा, कि इंडिया पाकिस्तान का जब चैंपियंस ट्रॉफी का फड्डा चल रहा था, वहां पे इंडियन मीडिया ने बड़ा शोर मचाया कि समझ गया, पाकिस्तान की कोई अहमियत नहीं है, पाकिस्तान के बगैर भी चैंपियंस ट्रॉफी हो जाएगी। समझ गया, बिल्कुल वैसे जैसे इन लोगों ने एशिया कप में भी कहा कि पाकिस्तान की कोई अहमियत नहीं है। फिर जब पाकिस्तान ने अपना स्टांस दिखाया दुनिया को तो ये बंदे के पुत्र बन गए। भाई साहब कुछ ज्यादा नहीं हो गया ये? मतलब कुछ भी। और पाकिस्तान के साथ फिर इन्होंने बैठ के निगोशिएशंस की कि ठीक है, कुछ आप हमारी माने, कुछ हम आपकी मानेंगे। यानी पाकिस्तान के बगैर सर्वाइवल नहीं है इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल का। बंद कर अपना ये ज्ञान बटा रहा, कब से भोगी जा रहा।
एवरीवन नोज कि बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड क्या करने वाला था। जिंदगी में पहली दफा बांग्लादेश ने भी सोचा कि भाई देखो अब्बू ने तो अपने खड़े कर लिए हाथ, तो हम भी अपने हाथ खड़े करते हैं। और देखो कभी भी मैं आपको एक जनरली बात बता रहा हूँ, बाप के साथ कंपैरिजन कभी नहीं करना। बाप कितना भी निकम्मा हो, कितना भी निठल्ला हो, कितना ही बेकार हो, बच्चों से ज्यादा ताकतवर होता है, बच्चों से ज्यादा समझदार होता है, बच्चों से ज्यादा पोटेंशियल होता है इसके अंदर। ये बांग्लादेश जो हमारे बच्चे हैं, ये हम बनना चाहिए, पाकिस्तान बनना चाह रहे थे कि जी पाकिस्तान ने बोला ना वो भी नहीं जाएंगे इंडिया, तो फिर हम भी बोलते हम भी नहीं जाएंगे। अबे पाकिस्तान ने बोला तो पाकिस्तान की बात मान ही दी गई है, तुम्हारी बात तो साला तुम्हारे घर वाले नहीं मानते। तुम यहाँ पर खड़े होकर आईसीसी को बोल रहे हो कि हम इंडिया नहीं जाएंगे, और आईसीसी वाले तुम्हें क्या बोलेंगे, अच्छा ठीक है जी बांग्लादेश ने बोला इंडिया नहीं जा रहे तो फिर ये तो कंसर्न की बात है, हमें नुकसान होगा। वो आईसीसी ने बोला लंड मेरा सिंपली, आईसीसी ने ऐसे ही बोला, जय शाह साहब ने, उसने बोला जो उखाड़ना है उखाड़ लो भाई, लेकिन खेलना है तो इंडिया में आकर खेलो, नहीं तो भाड़ में जाओ। मेरा मुंह से निकल गई, मेरी जबान टूट गई यार। तो जो फ्रेंचाइज है कलकत्ता की, आप उनसे जवाब दिलवाएं कि भाई आपके पास कोई थ्रेड आई है, या आपके पास क्या ऐसा रीजन था जिसकी वजह से मुस्तफिजुर रहमान को वापस भेजा गया। और ये हमें ये पता चला कि भाई मुस्तफिजुर रहमान को इस वजह से भेजा गया कि उनके ऑनर्स को या उनके स्टाफ को थ्रेड्स आई है बाहर की कुछ जमातों के लिए, जमातों ने की है कि भाई इनको वापस करें। और वो जमात आपको भी पता, हम सबको पता वो कौन सी जमात है, इसीलिए की है ना। वरना जब मैं देखे बात सुने, जो झूठा आदमी होता है ना, वो कभी भी वो सही चीज, वो अच्छी चीज साबित कर ही नहीं सकता, वो फंसता चला जाएगा। बात ये है कि जब इतने बड़े प्लेटफॉर्म पे इतनी बड़ी बिड चल रही थी, उस टाइम क्या कलकत्ता नाइट राइडर को किसी ने कुछ बोला था कि यार इसको मत लें? अगर किसी ने कुछ बोला होता तो जाहिर पता मुस्तफिजुर रहमान को वो नहीं लेते। तो जब ले लिया उस टाइम सारे सोए हुए थे सारे, जब इतने वो लग गया, उसके बाद इनके मामला थोड़े से और खराब हुआ, तो उस पर उनको बोला गया कि जी आपको हम थ्रेड है इसको निकालें। तो जब वो हो गया तो इसका मतलब ये है कि भाई पूरी बांग्लादेश टीम को आपने थ्रेड कर दिया ना, नहीं जा सकते।